अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एसपीएससी वालों ने जो है स्लिप्स जो हैं वो जनरेट कर दी हैं। तो यहाँ पे लेक्चरर इन एजुकेशन की से टेस्ट स्टार्ट हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ लाई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेयरिंग सैम्पल ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर विच इज टेस्ट। नंबर 2 इज लिमिटेड ऑफ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज। तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर विच इज मेयरमेंट। नंबर 3 द पर्पज ऑफ इवेल्यूशन is to make. तो यहाँ पे A is the correct answer which is decision. Number 4 is the purpose of the evaluation is to make judgment about education. तो यहाँ पे B is the correct answer which is quality. And number 5 is a formal and systematic procedure of getting information is. तो यहाँ पे again A is the correct answer which is test. नंबर 6 पे आ जाते हैं, अ सम ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अगेन टेस्ट। नंबर 7 इज एवेल्यूशन डेट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज। तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर विच इज़ फॉर्मेटिव एवेल्यूशन। नंबर 8 इज टू असिस्ट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर विच इज़ समेटिव। नंबर 9 इज वर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर विच इज़ एवेल्यूशन। एंड नंबर 10 इज द लीस्ट ऑफ स्कोप इज कॉल्ड। अगेन टेस्ट इज द करेक्ट आंसर. So number 7 is the broader in meaning is called. तो यहाँ पे A is the correct answer which is aim. Aim is always broader mind. And number 12 is norm referenced test. The comparison is between. तो यहाँ पे B is the correct answer which is individual. Number 13 is in which question marking will be more reliable. तो यहाँ पे MCQs C is the correct answer. Number 14 is the difference between the maximum and the minimum value is. तो यहाँ पे आएगा range. And number 15 is which questions has increased objectivity of making dash. तो यहाँ पे D is the correct answer which is MCQ. Number 16 is which क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट टू मार्क विथ रिलायबिलिटी. तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे उसे कहते हैं जिसमें कोई लिमिटेशन ना दी गई हो और कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक एरिया ना दिया गया हो, जस्ट उसमें जो है आपको बताया गया हो कि इसके बारे में लिखना है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड कहलाता है. और स्ट्रक्चर्ड उसे कहते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हो, या तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया हो या उसके बारे में बताया हो कि इसे डिफ़ाइन कीजिए, या उनकी प्रॉपर्टीज़ की लिखिए या एडवांटेजेस लिखिए. तो Number 18 is the test measures what we intend to measure. The quality of test is called validity. जिसमें validity हो और proper उसकी जो है valid points लिखे हो तो उसे कहते हैं validity. Kindon Richardson method is used to estimate. तो यहाँ पे reliability, उनका जो method था वो reliability पे जो है ज़्यादा focused था. और उसके अलावा 20 है value that divided the data into the two equal parts is called median. Come to the 21 mode of 1 4 6 3 4 and 3 4 2 7 8 4. अगेन मोड इज़ यहाँ पे जितने दफ़ा भी कोई एक जो है काउंटिंग वर्ड बार बार रिपीट हुआ हो तो उसे हम कहेंगे मोड. तो यहाँ पे 4 जो है वो टोटली 3-4 टाइम्स जो है रिपीटेड हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 4. नंबर 22 इज़ द समेटिव इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड टू एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम. Number 23 है the alternative name of the table of specification is test. तो यहाँ पे test blueprint A is the correct answer which is. And number 24 is the supply test items is. तो यहाँ पे comprehension item. Number 25 is alternative response item is. तो यहाँ पे all of above. Alternative response में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, true false wrong right and correct incorrect. Number 26 is the item in the column for which a match is sought is. तो यहाँ पे premises A is the correct answer. Number 27 is a multiple choice question is composed of question referred as. तो यहाँ पे A is the correct answer which is stream. Number 28 is the correct option in MCQs is dash. तो यहाँ पे A is the correct answer which is answer. Number 29 is the incorrect option in MCQs are. तो distractor D is the correct answer. Number 30 is the most widely applicable test is item is. तो यहाँ पे C is the correct answer which is MCQs. Number 31 is the type of essay item in which contents are limited as. तो यहाँ पे A is the correct answer which is restricted response question. And number 32 is the ability to select, organized, integrate and evaluate ideas is demonstrated by. तो यहाँ पे B is the correct answer which is extend response questions. And number 33 is student performance is compared with clearly defined learning task in. तो यहाँ पे criterion reference test. Number 34 is the student performance is composed with other students is called norm reference test.
Number 35 is the test that measure learning outcome of students called achievement test. A is the correct answer. Number 36 is the test designed to predict future performance is, तो यहाँ पे aptitude B is the correct answer. Number 37 is the question of test is given same score when administered at different occasion is called D reliable. Number 38 is if the scoring of test is not affected by any other factor, quality of test is called यहाँ पे objectivity. C is the correct answer. Number 39 is the quality of test showing ease of time, cost, administration and interpretations is called, तो यहाँ पे B is the correct answer which is usability. कम टू दी नंबर 40 फैसिलिटी इंडेक्स ऑफ एन आइटम डिटरमाइंस. ये फैसिलिटी इंडेक्स आपको दिया गया है जहाँ से आप लोग जो हैं वो मेजर कर सकते हैं कि आपका टेस्ट इजी था या डिफ़िकल्ट था. तो इसकी जो मीनिंग है वो है इजी और डिफ़िकल्ट. Next is number 41. The item is acceptable which its faculty index difficulty level ranges from 30 to 70. तो यहाँ पे A is the correct answer. आप इंडेक्स से देखकर आप जो है वो easily मेजर कर सकते हैं. Number 42 is the test item is very easy when value of faculty index is, तो यहाँ पे B is the correct answer which is 70. Number 43 is the test item is very difficult when value of facility index difficult level is less than 30%. C is the correct answer. In this index you can learn how much your test is difficult or easy, so you can remember the quantity, the values and the perceptions. Now number 44, in multiple choice item the stream of the item should be, तो यहाँ पे C is the correct answer which is meaningful. Number 45 is a test very popular with classroom teacher is called, यहाँ पे D is the correct answer which is multiple choice. Number 46 is the appearance of normal curve resembles with, तो यहाँ पे C is the correct answer Bell. Number 47 is the founder of modern intelligence test was, तो यहाँ पे Alfred Binet. So next MCQs again tasky. 51 the average of IQ level ranges from, तो यहाँ पे 90 to 109. B is the correct answer. Here is the classification and IQ range. Highly gifted 140 plus and the borderline is 70 to 79. So you can remember these quantities and these all the classifications. Number 52 is the highly gifted student has IQ 140 as I told you. Number 53 is what is curriculum? Overall activities of an institute. A is the correct answer. Number 54 is important factor of the curriculum is to help to achieve the objectivity. A is the correct answer. Number 55 is responsible for the curriculum planning and development in Pakistan is, again B is the correct answer which is curriculum wing. Number 56 is which domain is of objectives is not being evaluated through our present system of examination. Again C is the correct answer which is effective. नंबर 57 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ क्यूरिकुलम. नेचर क्यूरिकुलम की ये बहुत ये तीनों की तरह का होता है और इसमें कंजर्वेटिव भी होता है, क्रिटिकल भी होता है और क्रिएटिव भी होता है. तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ ऑल ऑफ दीज. 58 इज़ क्यूरिकुलम प्रोवाइड गाइडेंस फॉर, तो यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट के लिए गाइडेंस होती है. नंबर 59 इज़ सिलेबस इज़ द पास्ट पार्ट ऑफ अगेन क्यूरिकुलम. नंबर 60 इज़ बेनिफिट्स एविएट्स आर दे डेट आर, तो यहाँ पे अगेन ऑल ऑफ अबव क्रिएटिव इंटरेस्ट भी होता है, रिड्यूस वर्बलिटी भी होता है और उसके अलावा सिमुलेटिव सेल्फ एक्टिविटी भी होती है. नंबर 61 इज़ क्यूरिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज़ स्टार्टेड बाय, तो यहाँ पे सिमित ने ये स्टार्ट किया था. नंबर 62 इज़ एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू द कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे सिलेबस. सिलेबस में हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं एक सब्जेक्ट के, वो कवर करवाने होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, तो उसे कहते हैं सिलेबस. नंबर 63 इज़ क्यूरिकुलम ऑर्गेनाइज्ड यूज्ड फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट द सेम क्लास इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल. जो क्यूरिकुलम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लिए एट द सेम क्लास, तो उसे कहते हैं हॉरिजेंटल. नंबर 64 इज़ द कैटेगरी ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज. ऑडियो में रेडियो भी आ जाता है, टेलीविजन भी आ जाती है, टेप रिकॉर्डर भी आ जाता है. नंबर 65 में अ मेजर कंसर्न ऑफ द क्यूरिकुलम इज़, तो यहाँ पे चेंज इन द इंडिविजुअल बिहेवियर. Come to the 66, the importance of curriculum in the system of education is just like, तो यहाँ पे constitution in a country. एक क्यूरिकुलम को ये सिस्टम को जो चलाने के लिए एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इन
अ कंट्री। नंबर 67 इज़ क्यूरिकुलम इज़ सपोज टू, तो यहाँ पे बोथ, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम अचीव कर सके और ऑर्गेनाइज्ड हो, स्कूल प्रॉपर डिसिप्लिन हो। उसके अलावा 68 है क्यूरिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ, तो यहाँ पे सोसाइटी के क्यूरिकुलम जो है वो हमारे कल्चर के मुताबिक, हमारी सोसाइटी के मुताबिक ही जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। उसके अलावा नंबर 69 इज़ लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर, और उसके अलावा 70 इज़ कंपोनेंट ऑफ द क्यूरिकुलम इज़, तो यहाँ पे ऑल आ जाता है, जिसमें हम इवोल्यूशन भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी देखते हैं और उसके अलावा टीचिंग स्ट्रेटजीज़ भी देखते हैं। नंबर 71 इज़ द मॉडल्स ऑफ क्यूरिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 72 इज़ द स्कोप ऑफ क्यूरिकुलम इंक्लूड, उसमें प्रोग्राम जो है वो स्टडी का भी आ जाता है, गाइडेंस भी आ जाती है, एक्टिविटीज़ भी आ जाती है, तो अगेन डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ ऑल। नंबर 73 इज़ डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट फॉर अ क्लास और कॉल्ड, तो यहाँ पे कोर्स, अगेन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 74 इज़ अ क्यूरिकुलम इज़ द सम total of the school effort to influence a child, तो यहाँ पे B is the correct answer which is behavior. Number 75 is percentage of knowledge gained through the observation is, तो यहाँ पे 75% होती है जिसके ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है बच्चा वो सीख पाता है, जो है एजुकेशन नॉलेज को गेन करता है। और नंबर 76 इज़ द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे डिज़ाइन। नंबर 77 इज़ कीपिंग इन द व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम आर जनरली ग्रुप्ड एज, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हैं ग्रुप जो हम बिठाते हैं बच्चों को वो किस तरीके के होते हैं, एवरेज को एवरेज में, बिलो में, या अबव को अबव में। तो यहाँ पे ऑल को हम इकट्ठा बिठाते हैं, कुछ बच्चे जो है एवरेज रखते हैं, कुछ बिलो, कुछ अबव, ताकि सबकी जो है वो जो है अच्छे तरीके से जो है प्रिपरेशन होती रहे। 78 इज़ विदाउट सुइटेबल क्यूरिकुलम एम ऑफ एजुकेशन और, तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच कैन नॉट बी अचीव्ड। नंबर 79 इज़ हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट ऑफ द क्यूरिकुलम हैव, तो यहाँ पे बेसिक जो है वो 4 हैं। और उसके अलावा नंबर 80 है क्यूरिकुलम डेवलपमेंट रिफ़र टू, तो यहाँ पे ऑल, जिसमें डिज़ाइनिंग आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है, इवेल्युएटिंग आ जाता है। नंबर 81 इज़ द फोर्सेस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द क्यूरिकुलम आर कॉल्ड इज़ फाउंडेशन ऑफ द क्यूरिकुलम, सी इज़ द करेक्ट आंसर। कंपोनेंट्स ऑफ क्यूरिकुलम ये हैं ऑब्जेक्टिव्स, और सेकंड इज़ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, एंड नंबर थर्ड इज़ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद है इवोल्यूशन। ये 4 कंपोनेंट हैं क्यूरिकुलम के। नंबर 82 इज़ effectiveness of the curriculum is determined by, तो यहाँ पे B is the correct answer which is evaluation. Number 83 is the arrangement of the elements of the curriculum can be defined as, तो यहाँ पे curriculum को डिज़ाइन किया गया है जिसमें उसके एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ऐसे ही रखी गई है। नंबर 84 इज़ द टर्म कोर curriculum is sometimes supply called, तो यहाँ पे core is A is the correct answer. Number 85 is the method used to evaluate the curriculum, तो यहाँ पे curriculum को जब हम evaluate करते हैं किसी method से तो उसे क्या कहा जाता है, all of above. Number 86 is on the way of the finding out what is going on the classroom is, तो यहाँ पे observation, A is the correct answer. Number 87 is subject centered design revolve around, तो यहाँ पे D is the correct answer which is content. Number 88 is nature of element of curriculum or pattern of their organization is, तो यहाँ पे A is the correct answer which is curriculum design. Number 89 is a framework of action for preparing a curriculum is, तो यहाँ पे A is the correct answer which is curriculum design. Number 90 knowledge is compartmentalization in, तो यहाँ पे subject centered curriculum. Number 91 is pure planning in the characteristic of, तो यहाँ पे A is the correct answer which is subject centered curriculum. Number 92 is the explanatory method are used in, तो यहाँ पे subject centered curriculum. Number 93 is the broad field curriculum in is the modification of, तो यहाँ पे A is the correct answer which is subject centered curriculum. Number 94 is rote learning is a demerit of, तो यहाँ पे subject centered curriculum. Number 95 is teacher training is less emphasized in, तो यहाँ पे A subject centered curriculum. Number 96 is curriculum based on the thinking of John Dewey is, तो यहाँ पे C is the correct answer which is activity centered curriculum. Number 97 is the period planning in is the not possible in, तो यहाँ पे activity centered curriculum. Number 98 is curriculum emphasized for the primary classes is, तो यहाँ पे B is the correct answer which is integrated curriculum. Number 99 is the purpose of the integrated curriculum is, तो यहाँ पे C is the correct answer which is decrease in number of books. Number 100 the relationship of different concept is at one level is called, तो यहाँ पे horizontal organization. Number 01
which is concerned with the teacher training, तो यहाँ पे DST। एंड नंबर 100 एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड बाय द, तो यहाँ पे 22 अगेन। नंबर 103 यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश इन, तो यहाँ पे 2002, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 104 इज़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन, तो यहाँ पे 1974, नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 05 इज़, तो द सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। नंबर 06 इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर प्रिंटिंग बुक्स। नंबर 107 इज़ मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट द क्यूरिकुलम इज़, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ क्यूरिकुलम एवेल्यूशन। नंबर 108 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लेसन प्लान इज़, तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 109 इज़ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर स्टूडेंट, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ IQ। नंबर 110 द इम्प्लीमेंटर फॉर curriculum इज़, तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नंबर 111 मीनिंग कल्चर इज़, तो यहाँ पे क्लासरूम। नंबर 112 इज़ विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन नॉट बीइंग evaluated थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे अफेक्टेड, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 113 इज़ curriculum should be dash process, तो यहाँ पे continuous इज़ द करेक्ट आंसर। सो कम टू दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पेडागोजी, तो यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी एम्फसाइजेस 3 लर्निंग डोमेन्स, यहाँ पे 3 उसकी जो हैं वो लर्निंग डोमेन्स हैं, जो कि द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड द साइकोमोटर, एंड असाइन टू ईच ऑफ दीज डोमेन अ hierarchy that corresponding to different level of the learning. It's important to note that the different level of the thinking defined within the each domain of the taxonomy are hierarchical. So after the 3 domains of the Bloom taxonomy, here is the subdomain which is started from the remember, understand, applying, analyze, evaluate and creative. Remember is recognizing and the recall fact. Understand means the understanding what the fact means. Apply means the apply the fact, rules, concept and ideas. And analyze is breaking down information into the component parts. And number 5 is evaluate, judging the value of the information or ideas. Create combine parts of to make the new whole one. सिंपली अगर हम पेडागोजी को देखें और उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी एक छोटा सा जो टॉपिक है उसको हम देखें, तो उसमें पहले जो हैं 3 डोमेन्स आती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है कॉग्निटिव जो कि ब्रेन से रिलेटेड होती है, सेकंड होती है अफेक्टिव वो जो कि हमारे इमोशन से रिलेटेड होती है, तीसरी होती है साइकोमोटर जिसको हम साइकोलॉजी के थ्रू भी चला सकते हैं। उसमें सब डोमेन यहाँ पे 6 जो हैं यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें ये सारे दिए गए रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्यूएट एंड क्रिएटिव। जब बच्चे को हम चीज़ एक देते हैं तो वो रिमेंबर करता है, फिर उसके बाद उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करने की जो है वो सोचता है या करता है, तो इसको कहेंगे लोअर डोमेन्स। फिर उसके बाद उसकी जब सोच बढ़ती है तो उसके साथ साथ वो एनालाइज करने की कोशिश करता है, एवेल्यूएट करने की कोशिश करता है, क्रिएट। अब ये जो है वो हाई थिंकिंग पावर है, तो इस डोमेन के तरीके से हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के तरीके से जो है बच्चे को पढ़ा सकते हैं और उनकी डोमेन्स को फर्दर अफेक्टिव बना सकते हैं। So come to the MCQs at the knowledge level student will, तो यहाँ पे B is the correct answer which is recall information. Number 115 which type of the questions is the sample of the evaluation, यहाँ पे D is the correct answer which is all of above. 116 is which can you invent or design is a sample of, तो यहाँ पे synthesis. Number 117 is define the actions of the main character, what level Bloom's taxonomy is this, तो यहाँ पे analyze is the correct answer. 118 is infer, follow, interpret, summarized, demonstrate, cite and interpolate are all verb representing what level of Bloom taxonomy, तो यहाँ पे D is the correct answer which is comprehensive. Number 119 if student construct a model to show something work they are dash, तो यहाँ पे applying B is the correct answer. Number 120 is if a student does a visual presentation on a update vision or angle connected to a topic he or she is, तो यहाँ पे synthesizing, C is the correct answer. तो आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। कल जिनका पेपर है तो आप एक नज़र इन MCQs को देख लीजिएगा और रिमाइंड कीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। डू शेयर, डू लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल।